नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आज फिर आप सबका स्वागत है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑप्शन की आपकी एंट्री तो बढ़िया होती है, लेकिन जब आपके फेवर में प्राइस एक्शन शुरू हो जाता है तो प्रॉफिट कहाँ बुक करें, ये अक्सर घबराहट रहती है जो है। और उस केस में कि जब हमें लगता है कि बाज़ार ज़्यादा फ़ायदा देने लगता है तो समझ में नहीं आता है कि ये इस प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में आपके समक्ष बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब तक जो लोग नए प्रवाह मंथन को देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो ये अच्छा लगेगा अंत में तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर, लाइक और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आपको नियमित रूप से मिल सके। देखिए, ये मैंने आपको आपके सामने बैंक निफ्टी का एक एग्जाम्पल लेकर रखा हुआ है कि बैंक निफ्टी में अभी जो है ये हमने ये 55,500 का ये एट द मनी ये पुट की वैल्यू 319 रुपये है। ये हमने ये आज मार्केट क्लोज होने के बाद का है। ये सब रियल प्राइस है। 55,500 की पुट की वैल्यू 319, 55,400 की 282.40, 55,300 की 251.70। इस पर आज क्लोजिंग हुई है। सपोज कर लीजिए कि आपने एट द मनी आप अपने एक पुट जो है 55,500 वाली आपने बाई किया है। किस रेट पे? आपने 1 लाट बाई किया 319 रुपये पे। ये जो रेट चल रहा है 319 पे बाई कर लिए। सपोज कर लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, और आप जानते हैं बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का गिरना ये जो है वो बहुत कठिन काम नहीं होता है। थोड़े समय के लिए 100-200 पॉइंट तो ऐसे ही चला जाता है जो है। अब ये सपोज कर लीजिए 55,500 से बाजार गिरने लगा, गिर करके आ गया 55,300 के आसपास, मान लीजिए आ गया। सपोज कर लीजिए 55,300 पे आया। तो जब 55,300 पे आएगा यानी कि 200 पॉइंट यहाँ से गिर गया नीचे। तो 200 पॉइंट जब नीचे गिरेगा तो इसके जो प्रीमियम होगी 319 में, इसमें इजाफा होगा। अब 200 जब नीचे गिरा तो हो सकता है कि ये जो प्रीमियम होगा ये भी आपको 150 के आसपास, वो तो चूँकि वो देखना पड़ेगा कि इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है और इसमें कितना टाइम थीटा बचा हुआ उसके अनुसार से। लेकिन रफली मानते हैं कि अगर ये 200 पॉइंट ये 55,500 से 300 गिरता है, 200 पॉइंट गिरता है, तो आप आइए मान के चलिए कि आपका ये चूँकि अभी आधा महीना चला गया है, अब मान के चलिए कि डेल्टा यहाँ पर 0.5 के आसपास होगा। यानी कि 200 पॉइंट गिरा तो 100 पॉइंट की बढ़ोतरी इसमें और होगी। यानी कि 319 का जो है वो 400, इसकी वैल्यू जो है ये वाली जो वैल्यू होगी आपकी ये 419 के आसपास होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ये 55,400 यानी कि हम आउट ऑफ द मनी चूँकि ये है, और ये जैसे जैसे इन द मनी होते जाएगा, यानी कि 55,500 से 400 हो गया, तो ये वाली जो आपकी पुट है अभी तो मान लीजिए कि वो आउट ऑफ द मनी है, लेकिन जैसे वो 400 पहुँचेगा तो वो इन द मनी हो जाएगा। और फिर ये 282 की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब सवाल उठता है कि 55,000 मान लीजिए कि ये 500 से गिरते हुए 55,000 ये जो 500 दिख रहे हैं ये गिर करके 55,000 पे आ गया। जब 55,000 पे आ जाएगा यानी कि करीब 500 पॉइंट की गिरावट हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं बुक करना चाहिए? अब आपकी स्ट्रेटजी मैं बता दूँ क्या होना चाहिए। देखिए, जब यहाँ पे 500 की गिरावट हो जाएगी ना, तो आपकी जो 5500 की जो वैल्यू है ये भी हमें लग रहा है कि इसमें भी ये 500 गिरावट हुई तो इसमें भी करीब 200 पॉइंट की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये एक हम रफली अंदाज़ा बता रहे हैं। और इसकी वैल्यू जो 5500 वाली की जो वैल्यू है ना, ये करीब 375 के आसपास हो जाएगी। आपने जब बाई किया था 1 लाट 5500 की जो पुट थी वो 319 की थी। अब इसकी वैल्यू कितनी है हम नहीं, उसके बारे में हम भूल जाते हैं जो है, इसकी वैल्यू कितनी है जो है। लेकिन इस 5500 वाली की जो पुट की वैल्यू है वो 375 गिरने से आ गई है। अब आपको यहाँ पर बहुत सिंपल फार्मूला है, और मैं आपको बता दूँ, आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं है। आपको करना क्या है,
आपको 5500 का जो 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 पुट की वैल्यू है 55,500 की, ये जो पी है, ये जो 319 रुपये में आपने बाई किया है, इसकी प्राइस हमें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा होगी, 500 के आसपास से ज़्यादा होगी। इसको आपको होल्ड करना है। क्या करना है? होल्ड करना है, ठीक है। और आपको 55,000 पी की वैल्यू, जिसकी कि रफली मैं मान के चल रहा हूँ 375 के आसपास होगी, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? इस 1 लाट को आपको सेल करना है। क्या करना है? सेल करना है ये। अब इसमें देखिए कि ये होगा क्या। आप इसको होल्ड कर लिए हैं और इसको सेल कर दिए हैं। अब आप ये पूरी की पूरी जो आपकी जो ऑप्शन में आपने एक्टिविटी एक्शन जो लिया हुआ है, ये पूरा आपकी ग्रिप में आ गया है। अब आपको इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमको सेल करके बाहर नहीं निकलना है। हमें करना क्या है, अब इसमें जैसे होल्ड जब इसको कर लीजिए, सपोज कर लीजिए, और मान लीजिए कि एक्सपायरी जो है वो 54,800 पे होती है। सपोज कर लीजिए कि एक्सपायरी 54,800 पे होती है। उस केस में जो 5500 वाले जो पी है, जिसको कि आपने ख़रीदा हुआ है, कि 55,500 की जो पी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जब ये एक्सपायरी, मान लीजिए कि अगर 54,800 पे बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग अगर देता है, लास्ट थर्सडे को यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो 55,500 वाली पुट की जो वैल्यू होगी, ये कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 55,500 माइनस 54,800, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55,500 माइनस 54,800, यानी कि 800-700। ये आपकी इसकी पुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। यानी ये जो 319 में आपने ख़रीदा था, इसकी वैल्यू 700 की होगी। और जो आपने एक सेल किया हुआ है, ये 55,000 वाला सेल किया हुआ है 375 पे, तो 55,000 वाले की जो वैल्यू होगी, 55,000 की जो वैल्यू होगी, ये होगी आपकी 55,000 माइनस 54,800, यानी कि 200। अब आप देखिए, इसकी 200 की वैल्यू हुई, आपने इसको 375 में बेचा, यहाँ भी आपको 175 रुपया मिल रहा है, और ये जो है आपको 700 रुपया यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि आप दोनों ही केस में देखा जाए तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट में हो गए जो है। अब सपोज कर लीजिए कि अब वहाँ पे आपको ये हड़बड़ी नहीं है कि हम कहाँ निकल जाएं। अब हम भी आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। इसी में जो है, अब मान लीजिए कि आपने सेल किया और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया। ये इसको एक बार आप इसको आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करूँगा। और अब आपको ये मैं बताना जा रहा हूँ कि अगर ये आपके अगेंस्ट में चला गया तो फिर क्या होगा। देखिए, ये क्लोजिंग जो आपकी जो हम 54,800 पे हमने किया है, हम इसको मान रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि ये क्लोजिंग इसकी जो है हो गई 55,700 पे हो गई जो है, ठीक है। अब 55,700 पे जो क्लोजिंग हो जाएगी, तो आपकी जो प्राइस, अच्छा, अब जब आपके अगेंस्ट में चलना लगे ना, यानी कि 55,500 में बेचे और ये आपका 55,600 चलने लगा, 55,700 की तरफ जब चलने लगेगा ना, तो जैसे ही आपकी जो आप ये वाली प्राइस पे आपने जो सेल किया हुआ है, ये जो 300 कहाँ गया, ये 55,500, ये अब मान लीजिए कि ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ले लिए और ये उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया
तो 55,500 की जो वैल्यू है ना, ये इसको आप वहाँ पे आपको सेल करना है। ये चूँकि ये आपकी पोजीशन में था, अब ये आपने ये बाई किया और आपके अगेंस्ट में चलने लगे, तो आपको क्या करना है, आपको इसको जो है सेल करना है नीचे जो है 2 लाख कम से कम। तो ये 175 इंटू 2, ये 350 की ई वैल्यू हो गई जो है। ये देखिए जब आपके अगेंस्ट में हो जाएगा तो हम जो प्राइस पे खरीदे रहेंगे उसके दूना हम इसको बेचेंगे जो है। और हमने 350 पे 350 सेल, ये 2 लाख में ये उसकी 175 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 351 मान लीजिए, 351 2 लाख की वैल्यू हो जाएगी। और इसको हमने जो है यहाँ पे सेल किया हुआ है। अब आप देखिए कि अब क्लोजिंग जो है वो 55,700 पे होती है, तो यहाँ पे हमको क्या प्रॉफिट होगा, क्या 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 नुकसान होगा। 55,700 पे हमने इसको क्लोज हुआ, तो मेरी ये जो वैल्यू हो जाएगी ना 375 वाली है, ये क्या हो जाएगी, ये करीब करीब जो है ये 0 हो जाएगा जो है। और ये जो वैल्यू हो जाएगी 350 वाली, ये भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट जो है अगेंस्ट में चला गया। तो ये 350 जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके पास 375 माइनस 350, यानी कि आपको जो लॉस होगा वो मात्र कितने का होगा, 25 रुपये का होगा। यानी कि 25 रुपये का लॉस, और अगर प्रॉफिट हुआ, अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो आप इसमें प्रॉफिट आपको कितना मिला था अभी, जो आप जब उधर देखे तो करीब करीब 700 और 800 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था। यानी कि 800 गुणे 800 इंटू 35, ये करीब करीब 28,000 का प्रॉफिट था जो है। तो ये हम आपको इस माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ कि अगर सपोज कर लीजिए कि आप ये अगेंस्ट में अगर आपको चला जाता है, उस केस में इसको कैसे हम मैनेज करें उसके लिए मैंने बताया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके ठीक एंट्री लेने के हिसाब से बाज़ार चलने लगा ना, जैसे आप बाज़ार में गिरावट आने लगी और आपके प्रपोज में आ जाए, तो आपको क्या करना है कि आपको उस लाट को आपको जो है होल्ड करना है और दूसरे लाट को आपको बेचना है। अगर सपोज कर लीजिए कि आपने 55,000 वाला लाट नहीं बेचते हैं, तो आप 55,100 वाला भी लाट बेच दीजिए। और ये देखिए कि जब ये 319 के ऊपर चलने लगे यहाँ पे, तब आपको प्रॉफिट आना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये मित्रों मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताने की कोशिश किया हूँ कि ऑप्शन में हम अपने प्रॉफिट को, जब हमको लगे कि हमारे ग्रिप में पूरा अगर ये एंट्री मेरी आ गई है, यानी कि ट्रेड हमारे पॉजिटिव में आ गया है, तो अक्सर होता है क्या, हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमने बैंक निफ्टी का कोई कॉल खरीद लिया और हमारे एक्शन जो है प्राइस में हमारे कंट्रोल में आ गया। अब हमको लगता है कि हमको यहाँ पे 20 रुपया 50 रुपया मिल रहा है, तो हमको ये लगता है, धड़कन होती है कि बेच दें, क्या करें, बेचे कहीं ऐसा ना होगी चला जाए बाजार। उस केस में आदमी समझ नहीं पाता है उसमें जो स्थिति आपकी होती है। मैं उसको सॉल्व करने के लिए ये रूल बताया है कि आप कभी भी आप जो भी आप ऑप्शन खरीदते हैं, चाहे कॉल और पुट, उस प्राइस को आप होल्ड कीजिए। और अगर मान लीजिए कि आपने पुट खरीदा हुआ है, तो 2-3 स्ट्राइक आप नीचे, यानी कि आउट ऑफ द मनी वाला जो प्राइस होगी, अगर जैसे कि इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, इस केस में देखें यहाँ पे देखिए 55,000 ये 500 का था, ये पुट की वैल्यू यहाँ पे था। और ऑप्शन प्राइस जब हमारे होल्ड में आ जाता है, जैसे मान लीजिए 55,500, हम 55,000 पे 9 बेच करके हम ये भी कर सकते हैं कि 55,500 वाली अगर हम होल्ड किए हुए हैं, इस पुट की वैल्यू को होल्ड किए हैं, तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा रिस्क नहीं, कि 500 पॉइंट नीचे नहीं जाएगा मान लीजिए, तो आप चाहें तो आप ऊपर वाली ही जो वैल्यू है, ये वाली 55,200 वाली, आप चाहें तो उसको भी सेल कर सकते हैं जो है। ठीक है, ये कंडीशन के ऊपर होगी कि किसकी वैल्यू कितनी आ जाए। कि ये 319 के अगर करीब में जो आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब
वो वहाँ सेल करते हैं तो फिर आपका जो लॉस होने की जो क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है। और सपोज कर लीजिए कि यहाँ से मैं 55,200 पे गया और वहाँ से फिर ये 55,400 की तरफ आने लगा जो है, उस केस में भी आप चाहेंगे तो इस प्राइस को अपने ढंग से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कैसे हम ऑप्शन में अपना एग्जिट पॉइंट बनाएं, उस हिसाब से आप अपने स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर करके और उसमें मूव कर सकते हैं जो है। और एक बहुत बढ़िया तरीका है कि शुरुआत में आप क्या कीजिए, ये जैसे ही आपका मंथ शुरू होती है उस केस में क्या होता है ना कि ऑप्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि ये 55,000 की जो वैल्यू 319 देख रहे हैं, ये शुरुआती में यानी कि सितंबर के अगर हम फर्स्ट वीक में अगर हम देखे होते हैं ना, फर्स्ट वीक में, तो इसकी वैल्यू हमको लगता है कि करीब 900,000 के आसपास ये रही होगी जो है, 55,500 वाली जो है। तो ऐसे में जो है एक बहुत सिंपल फार्मूला है कि मार्केट आप चाहे कुछ भी हो, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाओ, एकदम आप बिल्कुल छोड़ दीजिए जो है, आप एक लाट इन द मनी जो है बाई कीजिए और उसके हिसाब से आप एक सेल कर दीजिए जो है। यानी कि अगर हम 55,500 पे अगर ये मान लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू उस समय जब बेगनी में पहले वीक में जो है 900 हुआ होगा, यहाँ पे इसको आप ये एक बाई कीजिए और उसी दिन जिस दिन बाई करते हैं वो जो दूसरी जो है जो प्रीमियम है इससे से कम 500 पॉइंट, यानी कि ये 55,500 है तो दूसरा है 55,000 पे, जो भी वैल्यू है उसको आप सेल कीजिए। निश्चित रूप से वो 900 नहीं होगा, वो 400-500 के आसपास करीब होगी, इसको आप सेल कर दीजिए। ये आप देखिएगा होगा क्या कि चूँकि ये जो प्राइस है आपका वो इन द मनी है और इन द मनी के प्राइस में गिरावट जो है वो थोड़ी सी कम होगी, इसमें गिरावट ज़्यादा होगी। गिरावट ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि देखिए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो है, 55,500 की इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कुछ होगी, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू एक तरह से जीरो होगा जो है, और जो भी होगा ये टाइम वैल्यू होगा। और टाइम वैल्यू आप जानते हो समय के साथ क्या बाद में एक्सपायरी के दिन क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। तो इसमें आपको ये नुकसान हो सकता है, ये आपको ये जीरो हो जाएगा, तो आपको यही जीरो जो है आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। इस केस ऐसे केस में करने में क्या होता है ना कि आप हमेशा अपना जो पोर्टफोलियो है ना आपके हाथ में होता है, मैनेज होता है, और आप इससे घबराते नहीं हैं कि बाज़ार ऊपर चला गया तो हमारा नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर 55,000 आपने 55,500 की पुट जो आपने 900 की बाई किया हुआ है और ये 55,400 के बेचा हुआ है, तो 55,500 मार्केट मान लीजिए कि ऊपर चलने लगा और मार्केट 55,700 चला गया, तो ये 900 वाली की जो वैल्यू होगी ना, हो सकता है कि 700 आ जाए, 800 आ जाए। और ये जो 55,000 जो नीचे का हम बाई किए हुए हैं, जो 100 और 700 की होगी, उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरेगी, वो 319 के करीब आसपास होगा। तो आपको दोनों ही केस में आप देखेंगे कि आप प्रॉफिट में होंगे, और जहाँ लगेगा कि हमें किससे निकल जाना है आप निकल सकते हैं आसानी से, और पूरा का पूरा जो एक्शन प्राइस का है अब अपने अनुसार उसको मैनेज कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन बाई करने के लिए अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, और चूँकि देखिए ये मार्केट है, मार्केट में कोई नहीं जानता है कि हम जो बाई किए हुए हैं, अगर हम पुट बाई किए हैं तो बाज़ार नीचे ही जाएगा, या हम कॉल बाई किए हैं तो बाज़ार ऊपर ही जाएगा, ये अनसर्टेनिटी होती है ऑप्शन में। तो हमेशा आप जैसे ही एक स्ट्राइक आप बाई करते हैं, कोई भी हो, आपने सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि आपने बैंक निफ्टी का कॉल ही बाई कर लिया, सपोज कर लीजिए 56,000 का बाई कर लीजिए आप, 56,000 का, इसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि 150 रुपया है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए वैल्यू है। अब आप देखिए, अब जैसे आप एंट्री करते हैं और बाई कर लेते हैं ना, अब बाई करने के बाद का अब आपके हाथ से वो प्राइस निकल जाता है, अब मार्केट जैसे चलेगा वैसे चलेगा। तो इस अनसर्टेनिटी को हमें कम करने के लिए, अपने लॉस हमारा कम हो, इसके लिए ज़रूरी है कि 55,600 की जो कॉल है इसको अगर हम बाई किए हुए हैं तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, 55,400, 55,500 अपने अनुसार देख करके एक कॉल आपको सेल कर देना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि अब आप सेफ हो जाएंगे, और ये 100-150 का डिफरेंस अगर बना रहता है ना,
तो यही आपके बाद में जो है प्रॉफिट का काम कर जाता है। तो मित्रों, आज हम आपको ये बताने की कोशिश किया कि कैसे हम अपने ऑप्शन में अपने प्राइस में मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर हमारा बाज़ार हमारे उलट चलने लगे तो हमें जो नुकसान होना है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। एक स्ट्राइक अगर हम आउट ऑफ द मनी को बेच लेते हैं तो हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसके ये दोनों ही चीज़ें हमें आपके ट्रेड करने के लिए बताया, और कैसे हम प्राइस को अपने ढंग से कंट्रोल में करें और प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट लें, और हमें अगर नुकसान होने लगे तो फिर उस नुकसान को कैसे हम कम करें, ये दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको जो है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। देखिए, हम बहुत विस्तार से हर एक चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि एक आम निवेशक को जब तक पूरी चीज़ न बताया जाए उसे वो ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल दे करके आपको समझाऊँ, और छोटी से छोटी पॉइंट भी आपको सब सम्मुख में रखता हूँ। वीडियो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत लग रहा हो या जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, और मैं कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको ऑप्शन में समझाने के बारे में। तो हमें अब अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, और निश्चित रूप से एक बार मैं फिर निवेदन करूँगा कि अगर नए आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगली वीडियो को संदेश आने के लिए इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।